द कंपनी ऑफ द गुड, सत्संगति, कंपनी ऑफ द गुड सत्संगति। गुड का एक तो अर्थ होता है सांसारिक अर्थ, जो बड़े बुजुर्ग लोग किस चीज़ को गुड कहते हैं, लेकिन वो सांसारिक गुड होता है, परमार्थ के हिसाब से वो गुड नहीं होता है। सांसारिक दृष्टि से जो अच्छा है, परमार्थ दृष्टि से खराब हो सकता है। ये विवेक करने की बात है। ये इस विवेक को परमात्मा भी जानते हैं, संत लोग जानते हैं। फॉर डेवलपिंग लव फॉर स्पिरिचुअल लाइफ देयर इज नो अदर वे एज इजी एंड इफेक्टिव एज द कंपनी ऑफ द गुड। अगर आपको परमार्थ जीवन का प्रेम विकसित करना तो और कोई इतना बढ़िया, आसान और प्रभावकारी तरीका नहीं है जैसे कि सत्संगति। सत्संगति के समान आसान और प्रभावशाली तरीका नहीं। आप किताबें पढ़ो और ये मान लो कि हम सत्संगत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो भजन करने वाले लोगों के बीच में बैठोगे और वहाँ आपके दिमाग में जो परिवर्तन होंगे वो इन चीज़ों से नहीं। क्योंकि तुमने फिल्म देख ली शंकराचार्य को, बड़ी अच्छी थी, लेकिन मन पर असर नहीं होगा। मन पर तो असर तभी होगा जब सत्संगियों के बीच में, ध्यान भजन करने वालों के बीच में जाके बैठो और उनके भाव तरंगे आपको मिले, उससे परिवर्तन होता है। बाकी वैचारिक दृष्टि से आप कितने तैयार हो जाओ, भाव दृष्टि से तैयार नहीं हो सकते। भाव अलग चीज़ है, परमात्मा के लिए प्रेम अलग चीज़ है, परमात्मा के विषय में जिज्ञासु होकर जानना ये अलग चीज़ है। It draws us to the righteous path without much effort। सत्संगति में रहने पर बिना कोई प्रयास किए हम सन्मार्ग पर चल जाते हैं, सन्मार्ग को पकड़ लेते हैं बिना प्रयास के। और ये संसारी लोगों के बीच में रहे तो हमें सोच विचार करके भी सन्मार्ग नहीं मालूम पड़ता, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। सन्मार्ग की कोई कसौटी नहीं है संसार के अंदर। हजारों तरह के लोग हैं, हजारों तरह की समझते हैं हमारा मार्ग ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। सन्मार्ग ऐसा नहीं है कि हर कोई करे वो ठीक है। सन्मार्ग विशेष रेखा है, विशेष एक मार्ग है जिस जीव से परमात्मा हो जाता है, उस मार्ग को पकड़ना सन्मार्ग है। जो मार्ग इंद्रियों से, जीव से संसार हो जाता है वो तो असन मार्ग है। जैसे आप कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, ये ईश्वर को जाओगे नहीं क्योंकि मार्ग वो है ही नहीं। तो सन्मार्ग का मतलब क्या है? जीव से निकल के जो मार्ग परमात्मा तक ले जाए, बस कोई सन्मार्ग, कोई सन्मार्ग। और इसके लिए यदि आप एकांत में बैठ के भजन भी कर लो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, सत्संगति चाहिए। मान लो आप सोचो एकांत में बैठ जाके आप 6 घंटे बैठ लेते हैं, मन उगता जाएगा। ऐसे देखेंगे खोपड़ी रगड़ रगड़ के 8-8 घंटे घिस गए, मिला कुछ। जिस चक्की को आप चलाओगे दाना तो डालना पड़ेगा ना। चक्की चला रहे हैं, दाना तो डालेंगे, आटा कहाँ से मिलेगा? तो जब तक आपको शक्ति नहीं मिले, जब तक सत्संगति का प्रभाव आप पर नहीं हो, जब तक अंदर कोई शक्ति का प्रवेश नहीं हो और आप में भाव नहीं हो, तब तो कितने चक्की चलाओ आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी पूर्व शर्त है, ये पूरी करनी पड़ेगी। सत्संगति से मिलता है, उससे भाव बनता है, परमात्मा स्वरूप परिचय मिलता है। आप कितने
संसार में आसक्त है, ये आपको ज्ञान होता है। नहीं तो हर एक आदमी अपने आप को बलवान बुद्धिमान समझता है और चल पड़ता है। कोई रुक के नहीं सोचता कि मैं आसक्त है या बुद्धिमान है। ये सत्संगत में समझ में आती है बात कि हमारी बुद्धि की सीमा है, हमारी शक्ति की सीमा है, और यदि हम इस थोड़ी सी चीज़ को लेकर निकल चले तो रास्ते के लिए सामान तो थोड़ा लिया है, खाने के और 1000 भी चल पड़े तो वो खाना थोड़ी दूर में खत्म हो जाएगा। कलेवा कहते हैं, कले वाले की चलो तो जितनी दूर जाओ तो खाना पीने का लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो नोट जेब में रख के चलना पड़ेगा। ये अनंत का मार्ग है। उसके लिए जो सामग्री आपको रखनी चाहिए हृदय में, मन में, तो पहले आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, तब चल पाओगे। लिसनिंग टू स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। परमार्थ के विषय में प्रवचन सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो प्रवचन करने वाला मार्ग का ज्ञाता हो, और सुनने वाला मार्ग का अभीष्ट इच्छा रखने वाला हो, तब बात बने। अगर मान लीजिए बोलने वाला ज्ञाता नहीं है और सुनने वाला इच्छा नहीं रखे, तो ऐसे बोलने से क्या फायदा? ये तो रेडियो बोल रहा है, हम खाना खाते जा रहे हैं, कुछ सुनता है कुछ नहीं सुनता। ऐसा होता है, जो खाना खाते हैं न्यूज़ लगा रहे हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ अवॉइड कर देते, बेकार की चीज़। ऐसे ही यदि हमारे मन में तीव्र इच्छा हो परमात्मा को जानने की और बोलने वाला ज्ञाता हो, तो हम एक शब्द छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं ज्ञाता उनको जानने की इच्छा तीव्र नहीं है तो हम अवधान पूर्वक नहीं सुन के बिना अवधान के ही सुनेंगे और प्राप्ति कम से कम होगी। ज्ञाता हो, जानने वाला, आपको देने का इच्छा हो, आप में लेने की तीव्र इच्छा हो, तो काम बन जाए। दोनों ऐसे होने चाहिए। Equally important and the aspirant should be absorbed in such discourses। और साधक को ऐसे प्रवचनों में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना चाहिए, तल्लीन होकर सुनना चाहिए। जो सुन नहीं रहे हैं, आप अर्थ ग्रहण करें। शब्द तो कानों में रह जाते हैं, अर्थ नीचे चला जाता है। जैसे आप कुल्हड़ में रस पीते हैं तो कुल्हड़ तो बाहर रह जाता है, रस अंदर चला जाता है। तो शब्द तो अर्थ के कुल्हड़ है, अर्थ जो भरा हुआ है, वो अर्थ ग्रहण करने की योग्यता आप में है, तो वह अर्थ चला जाएगा। जो शब्दों की भिनभिनाहट होती रहेगी, जैसे मधुमक्खी बाहर भिनभिनाती है, शहद नहीं होता, शहद तो उसी में होता वही। तो अगर मधु लेने की योग्यता हो तो शब्दों की भिनभिनाहट नहीं, बल्कि उसका अर्थ नीचे पैदे में जाए, हृदय में जाए, पहुँचना चाहिए। सुनने वाला अंतर हृदय आत्मा से सुनना चाहिए। ऐसा साधक हो तो समझेंगे कि ये साधक है। वाणी को सुनने का हृदय से तत्पर होना चाहिए। रीडिंग ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट इज आल्सो कवर्ड हियर। और जो परमार्थ का शास्त्र है परमार्थ के लिए, उसका पठन पाठन भी हम शामिल करते हैं, उसको पढ़ना भी शामिल है। जैसा रामदास महाराज की दातुन पढ़ो, ज्ञानेश्वरी पढ़ो, अध्यात्म रामायण पढ़ो, एकनाथ जी, तो आपको इतनी स्फूर्णा मिलेगी कि आपके स्वयं भजन से नहीं मिलेगी। उनमें इतना ताकत है उन ग्रंथों में, यदि आप पढ़ो तो आपका भजन अपने आप होने लगेगा। ऐसे साहित्य के संपर्क में रहना चाहिए, सुन करके उनके अंदर से अंश निकाल लो जो बहुत प्रभावशाली है, और उनका नियमित रूप से नियम बना के पढ़ो, तो आपको परमात्मा के लिए अच्छी सामग्री आपके हृदय में पहुँचेगी। Reading of spiritual texts is also covered here. There should be meditative reading of spiritual texts. जो आप पढ़ें तो पढ़ते वक्त केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, मेडिटेटिव रीडिंग होना चाहिए। यू मेडिटेट ओवर इट, इसके ऊपर ध्यान पूरा लगा करके पढ़ो। आप ऐसा पढ़ो जैसे आप ध्यान करें।
ध्यान में जो वस्तु आपको मिलती है वैसे ही आपको उसको पढ़ने से मिलेगी। ऐसा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, पूरा एब्जॉर्ब होकर पढ़ना चाहिए, अर्थ तक पहुँचना चाहिए पढ़ते वक्त। शब्दों पर एक कूदते हुए नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक एक शब्द को अर्थ ग्रहण पूर्वक अंदर भर लेना चाहिए, अर्थ अंदर तक पहुँच जाना चाहिए उसका। और अर्थ पहुँच जाएगा तो भूलोगे, शब्द पहुँचेगा तो भूल जाओगे। कि शब्द, मन को शब्द से क्या मतलब, मन को तो अर्थ से मतलब है। अगर मैं ऐसा भाषण दूँ जिसको आप समझे नहीं, अभी अंग्रेजी में वैसा बोलता चले जाऊँगा तो आप कहोगे शब्द तो बहुत है लेकिन अर्थ कुछ नहीं है। तो शब्दों का खिलवाड़ नहीं है, ये अर्थ का खेल है। इसलिए मैं इसको खोल खोल के क्यों बताता हूँ कि शब्द नहीं रह जाए ये खाली, इसका अर्थ भी आपके हृदय में पहुँच जाए, क्योंकि ये गुरुवाणी है, साधारण शब्द नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। इसलिए ये अपने लिए बोल रहे, अपनी अवस्था को उठाने के लिए बोल रहे। इसलिए हमें इसको इतनी तल्लीनता से सुनना चाहिए कि हमसे एक हो जाए विचार, हम उसके विचार ऐसे हो जाए कि वो हमारे ध्यान प्रक्रिया के आगे बन जाता है। इट डज नॉट मैटर इवन इफ यू रीड ओनली 10 वर्सेस, कोई बात नहीं, केवल आप 10 पद पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, तो उसको विचार करो और उसके जीवन में उतारने के लिए उसके अर्थ में घुसो, क्या कहना चाहते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि रीडिंग करने में जोर आता है, इतना आसान नहीं होता पढ़ना। फिर पढ़ जाओ वो तो अलग बात है, लेकिन यदि आप अर्थ के तारतम्य को समझें तो आप देखिए उस अर्थों की एक तारतम्य विवेक लड़ी है, अनुभव की श्रृंखला है, उसको आप धीरे धीरे पकड़ करके पढ़ो और उसको ग्रहण करो, शब्दों तक सीमित मत करो। फर्दर रीडिंग interspersed with remembering the name of God is valuable in many ways. In a way, पढ़ने के साथ साथ इसमें शामिल होना चाहिए, पढ़ने के बीच में हमें रखना चाहिए प्लेस, इसको कहते हैं इंटरस्पर्स। इंटरस्पर्स का मतलब प्लेस इन बिटवीन, बीच में रखना, टू प्लेस इन बिटवीन, बीच बीच में क्या रखना चाहिए, रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ गॉड। आप पढ़ करके आपको आनंद आ गया, उस अवस्था में ध्यान के लिए बैठ गया। फिर जब आपका ध्यान में कमी से आने लगे फिर दोबारा पढ़ो, आगे फिर चलो। इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा और फिर आगे पढ़ने से पहले ध्यान कर लिया। पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, खूब गौर से पढ़ो, आपको आनंद आएगा, आपको ध्यान में बैठने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, आप ध्यान में बैठ जाओ और फिर दोबारा पढ़ो। तो बीच बीच में ध्यान को बीच में शामिल करो पढ़ने में, ये पढ़ने की कला ही होगी है आपके लिए। तो कोई भी पुस्तक जो आपको सुंदर लगती है उसको अपना लो, और जैसे एकनाथ भागवत में आपने बहुत सुंदर सुंदर अंश आते हैं, इसमें उनको आप टिक करो, वही अंश है, उनको पढ़ना चाहिए बार बार। तो उन अंशों को आप ले लेकर दोबारा ले पढ़ो, बार बार पढ़ो, मेडिटेशन करते जाओ, पढ़ते जाओ, मेडिटेशन करते जाओ। इस प्रकार से वो ग्रंथ आपके हृदयंगम हो जाएगा ध्यान करने पर। मैंने वे अनेक प्रकार से बीच बीच में ईश्वर का ध्यान करना ये उपयोगी होता है। द होल एटमॉस्फेयर बिकम डिफ्यूज्ड विद भक्ति, सारा का सारा वातावरण भक्ति से भर जाता है। आप पढ़ते हैं तो भक्ति भाव होता है, और संत का लिखा हुआ है भक्ति तीव्र होती है उसमें, और उसका प्रभाव आपको मन पर पड़ता है तो आपको मन भक्ति से भर जाता है। तो बाहर अंदर भक्ति भाव है, भक्ति भाव सारे वातावरण भक्ति भाव फैल जाते हैं। इस प्रकार से the whole atmosphere becomes diffused with bhakti. Ultimately, it is this that keeps aflame our own love for spiritual life. और आखिरकार अल्टीमेटली आखिरकार यही वो चीज़ है जिससे
हमारा ईश्वर का प्रेम प्रज्वलित रहता है। कीप्स अफ्लेम यानी प्रज्वलित रखना। हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम प्रज्वलित रहता है, इससे बुझ जाता है। एक तरह का तेल है, दीपक छोटा हो तो तेल बार बार डालना पड़ेगा, और दीपक बड़ा हो जो 1.5 किलो तेल आ जाता है तो रात में चल जाएगा। तो छोटे छोटे दीपक ज़्यादा होते हैं, कभी दिवाली होती है जल जाते हैं, जल्दी बुझ जाते हैं। तो यदि आपको छोटा दीपक को जलाया रखना है तो भक्ति भाव का तेल देते रहना पड़ेगा, और आपका तेल आएगा संतों से मिलेगा। तो तेल से भरे हुए कूपी आए, इनके वचन डालते रहो, भजन बढ़ाते रहो आप। He alone can be called a saint who has seen God. उसे ही हम संत कह सकते हैं जिसने ईश्वर के दर्शन किए। Seeing a saint is seeing God। इस प्रकार ये संत का दर्शन ईश्वर का ही दर्शन होता है। Serve a saint and that is as good as staying in the company of the good। आप संत की सेवा करो तो वो ऐसा ही है कि जैसे आप सत्संगति में बैठे हो। संत की सेवा करना भी सत्संगति में बैठे, उसे जो लाभ मिलेगा, जो सत्संगति से मिलता है उस लाभ उसे मिलेगा। Such service also should be interspersed with remembrance of God's name। इस प्रकार से यदि सेवा आप करें तो भी उसको बीच बीच में ईश्वर नाम से बीच बीच में जोड़ देना चाहिए। कुछ काल सेवा करने का अवसर मिला, बाद में आपको फुर्सत मिली, नाम के लिए बैठे, और फिर दोबारा काम करने के लिए आपको अवसर मिला तो फिर दोबारा काम करो, और फिर फुर्सत मिली फिर बैठ जाओ। ये उनका काम है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं इसी जीवन, और जो फुर्सत से धीरे धीरे करना चाहते हैं उनके लिए तो ये है कि हमारे पास तो टाइम इतना ही है, वो टाइम के अंदर इतना ही कर सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं ज़्यादा, मैं भी कहता हूँ माफ़ किया अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं करता, अगले जन्म माफ़ किया। तुम माफ़ी मांग रहे हो ना, हम कब कहते हैं तुम माफ़ नहीं किया, कब माफ़ किया? तुमसे जैसा बन पड़ेगा जैसा। और तीव्र इच्छुक है, तीव्र जिज्ञासा है तो परमात्मा से ये नहीं कहेगा माफ़ी मांग ले गुरु से, कम कर, माफ़ी नहीं मांगेगा। तो इसी जरूर प्राप्त करने के लिए कमर कस के तैयार होगा। ये लक्षण है साधकों के, कमर कस के तैयार होते हैं। और जो मंद साधक होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सके उतना करना चाहते हैं, और हम भी उनसे कहते हैं हाँ भाई अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सके करो। ये करो तो सही, अगले जीवन में फिर आपको अवसर मिल जाए, छोड़ो मत। Records of the spiritual experiences of saints cannot be understood। संतों के अनुभव के जो उल्लेख है, रिकॉर्ड है, उनको भी समझा नहीं जा सकता unless we have the devotional element in us। जब तक हमारे अंदर भक्ति भाव है, डिवोशनल एलिमेंट हमें ना हो, भक्ति भाव हमें ना हो तो हम नहीं समझते। ये क्या लिख रहा है, ये मीरा ने क्या लिख दिया, ये मीरा को पति का सुख नहीं मिला, घर परिवार का सुख नहीं मिला, तो भगवान के प्रति प्रेम भाव के गीत गाने लगे। उसके अंदर सारी वासनाएं थी, इसलिए तो ऐसा लिखा उसने। भक्ति भाव नहीं तो ये बात कहते। संतों को हमेशा गलत समझा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप सामान्य मनुष्यों के स्वरूप से भिन्न होता है। ये लोग कैसे समझेगा? कौवा हंस आप तुलना करें, मोर नाच से लगा एक बार, कौवा पास बैठा उसको भी चौक तो वो नाच से लगा। हमने देखा ये नाच, कौवे को नाचते हमने देखा कैसे लगा हुआ बताते हैं। लोगों की इच्छा होती है, हम भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम भी संत नहीं है। अरे संत होना कोई आसान बात है।
संत तो ईश्वर दर्शन दे, ईश्वर आपको कृपा करे तो संत का गुण प्राप्त हो। आप संत जबरदस्ती कैसे बन जाओ? आपको नैतिक गुणों का पालन कर लेने से संत नहीं बनता है। तो ईश्वर आपको पसंद करता है क्या? ईश्वर आपको अनुभव देता है क्या? वो संतता का लक्षण है। नो डाउट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल नीड ए हेल्पिंग हैंड, इसमें संदेह नहीं है कि बौद्धिक समझ भी कुछ हाथ बटाती है, कुछ सहायता करती है। बौद्धिक समझ भी कुछ सहायता करती है, कुछ करती, ज़्यादा नहीं। इस पर ही टिक गए तो उलझ जाओगे। बुद्धि ऐसा अड़ियल गधा है जिस पर यदि होशियार हो आप बुद्धि बैठने में तो ठीक है, ये तो पल पटक देगा। ये घोड़ा भी ऐसे ही होता है, अगर आप सवार अच्छे हैं तो आपको ले जाएगा, यदि आपको सवारी नहीं आती तो आपको पटक देगा। बुद्धि भी अगर इसकी सवारी करना आप जानते हो, अर्थात परमात्मा की लगाम आपके हाथ में है, परमात्मा का चाबुक आपके हाथ में है, तो बुद्धि आपको काम देगी। यदि परमात्मा का दृष्टिकोण आपके पास में नहीं है तो बुद्धि अनर्गल होगी और आपको गलत मार्ग में ले जाएगी, कुछ का कुछ आपको समझा देगी। इसलिए परमात्मा से बुद्धि भूषित होती है, परमात्मा बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि तो हो, ये परमात्मा का लेप कुछ होना चाहिए, तब बुद्धि ठीक रहती है, नहीं तो बुद्धि अंधी होती है। परमात्मा का मार्ग बुद्धि को पकड़ाना ही पहले जरूरी, वो मार्ग पकड़ो फिर बुद्धि से काम। गलत मार्ग में चल के बुद्धि से काम लोगे, परमात्मा नहीं पकड़ के बुद्धि से काम लोगे तो बुद्धि आपको खुश्क रास्ता दिखाएगी, नीरस। और ऐसे नीरस लोग हमेशा पहले तो ईश्वर का निषेध करते हैं, फिर आत्मा का निषेध करते हैं, फिर मन का निषेध करते हैं, और अंत में कहते हैं जब मन नहीं आत्मा नहीं तो फिर हम क्या, हमको तो मर जाना चाहिए। ये उनकी इच्छा होती है। ये जो क्रम बता रहा हूँ मैं ऐसे विषय से परिचित इसलिए कह रहा हूँ आपसे। यह परिणति होती है। डेविड ह्यूम जो यूरोप का बड़ा भारी दार्शनिक था, उसने कहा कि सब मिथ्या है, माइंड भी मिथ्या है। अंत तो उसने कहा हम जिए क्यों? मेरी मैं अवस्था बड़ी हुई तो कहने लगा मेरी इच्छा होती है कि मैं गला फंदा ला के मर जाऊँ। ये गति होता है। बुद्धि का अतिवाद जहाँ होगा वहाँ पर आप संकट में अंत में पड़ोगे, और जहाँ पर परमात्मा का रस होगा वो जीवन में आनंद आएगा, और बुद्धि भी उससे भर के आपको धन्यवाद देगी कि आपने मेरे को अच्छा रसपान कराया, और वो परमात्मा को समझाने के लिए संसार के वो काम आएगी। आपको समझाने क्या तो आपने प्रत्यक्ष है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए वो परमात्मा बुद्धि के काम आएगी, परमात्मा की सेवा करने के लिए काम आएगी। Those who have drunk deep at the fount of mystical experience, उन जिन्होंने परमात्मा के कुंड में गहरा पान किया, गहरे घुसे, परमात्मा के रस में गहरे घुसे, कैन अलोन नो इट्स वैल्यू, वही केवल इसकी मूल्य जानते हैं। परमात्मा का क्या मूल्य है, आनंद क्या है, जीवन में इसका क्या महत्व है। जीवन इतना छोटा है कि आगे जीवन, अनंत जीवन में इसका क्या महत्व है। आपके जीवन को अमर बनाने के लिए क्यों उपयोगी है, ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए क्यों परमात्मा उपयोगी है, और जीव का असली अर्थ यही है कि ईश्वर से संबंध जोड़े, इसके लिए परमात्मा जरूरी है। ये सब चीज़ खाली बुद्धि समझ नहीं आएगी, मिस्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। अदर्स आर जस्ट नोवाइसेस, जो अन्य आदमी हैं वो तो केवल नौसिखी हैं, नोवाइस नौसिखी, उनको ज्ञान नहीं है। वो चाहे कितने पढ़े लिखे हों, PhD हों, D.Litt हों, चाहे कितने बड़े विद्वान हों, ये अगर परमात्मा का विषय नहीं जानते तो वो केवल नोवाइस हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं।
उसका प्रबुद्ध ज्ञानी कह सकते हैं, प्रबुद्ध ज्ञानी है, पढ़े लिखे ज्ञानी। पठित मूर्ख का है, रामदास महाराज कहते हैं पठित मूर्ख। बहुत संख्या मिलती है पठित मूर्ख। उनका एक काम है कि परमात्मा के प्रभाव को रोकना। ईश्वर ने उनको एक काम दिया है, देख परमात्मा का प्रवाह जहाँ चले वहाँ तो पत्थर की तरफ पड़ जाए, एक पर एक दीवार बना दें अपने तर्कों से। ये परमात्मा का रस सबको मिले नहीं, इसके अधिकारी बहुत कम है। इसलिए परमात्मा खुद नहीं चाहता कि ये इतना प्रवाहित हो जाए, इसलिए इन पत्थरों को आज्ञा दी तो पड़ जाओ पीछे। वो समझते हैं कि हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, परमात्मा ने आज्ञा इनको इधर की है, तो बुद्धि के पत्थर बन बन के परमात्मा के प्रभाव में लेट जाओ, जिससे सब इसको ले नहीं पाए। डिवाइन प्लान है, लेकिन गलत बात नहीं है कि ये लोग नास्तिक लोग हो जाते हैं, बुद्धिशील लोग नास्तिक होते हैं और ईश्वर के खिलाफ तर्क करते हैं। ईश्वर के खिलाफ तर्क करने के लिए ईश्वर ने प्रेरित किया। तो मेरे विपरीत बोलो, ये अधिकतर लोग जो इसके अधिकारी नहीं है वो यहाँ से भागे, ले नहीं सके। प्रलाप करो परमात्मा के विषय में, जैसे लोग इधर मुड़े ही नहीं। अरे चील कौओं को मिठाइयाँ खिलाई, बढ़िया मिठाइयाँ खिलाई जाती, इसलिए उनको दूर रखने के लिए कुछ तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो संसार के लोग संसारी वस्तुओं के इच्छुक है, चील कौवे है, उनको परमात्मा की मिठाई देगा कौन? Others are just novices. Even 300 learned men cannot get at the mystical core lying inside the 3 couplets of Gyaneshwara's famous Abhang. कहते हैं कि 300 पंडितों को बिठा दो, वे ज्ञानेश्वर जी के 3 पदों में से क्या अर्थ भरा पड़ा है उसमें, उसको निकाल के बाहर ला सकते। ज्ञानेश्वर जी के अनुभव के पद में से 3 पदों को दे दो उनको, 300 आदमी हो स्कॉलर्स बड़े बड़े, तो उसका अर्थ निकाल लीजिए, उनका खुद का दिमाग निकल जाता है, उनका अर्थ निकालेंगे। अब हम दिया है ही और whose forehead 1,000 moon shine, ये मराठी में है, वो जिसके सिर पर 1000 चंद्रमाओं का प्रकाश हो रहा है। Whose eyes are as beautiful as lotus, और क्या नेत्र इतने सुंदर है जैसे कमल के पत्र। And who has a constant smile on his lips, और जिनके होठों पर नित्य मुस्कान रहती है। Begins to move before ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, वो ज्ञानदेव के सामने वो डोलने है लगता है ज्ञानेश्वर जी के सामने। एंड नॉट बिफोर हिम, उनके सामने गर्दन हिला हिला के प्रसन्न होके और उनके सामने डोलता है। He stands up, moves his hands and speaks words in confidence. वो खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को हिलाता है और बड़े गुप्त रूप से शब्द बोलता है, टाइम टू टाइम, thus fulfilling all the desires of ज्ञानेश्वर। इस प्रकार से ज्ञानेश्वर जी के समस्त इच्छाएँ पूर्ण होती है उससे, ये उनकी इच्छा है, वही पूर्ण हो जाती है ज्ञानेश्वर जी की। आप 300 आदमी मिल जाए ज्ञानी, ये तो अनुभव करने वाले जान सकता है उनका क्या आनंद है, क्या अर्थ है, और जीव को कितना तृप्ति देने वाला है, परमात्मा जीव से कितना संबंध बताने वाला है, कौन बता सकता है विचार करो। A comparative study of the mystics of the world will give us an insight into the real nature of spiritual life। यदि हम संसार के पारमार्थिक अनुभव का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें पारमार्थिक जीवन के अंदर दृष्टि प्राप्त हो सकती है। पारमार्थिक जीवन में दृष्टि मिलेगी यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें, तो मिलेगा कि एक ही बात बोली, प्लूटा ने शंकर की तरह बात बोली,
कहाँ प्लोटेनस ग्रीक काल में हुआ है, प्लेटोनिक स्कूल का है, दार्शनिक है, और इनको शंकर की भाषा में है अपने अधीन से। वो देश काल का अंतर ही नहीं, देश काल तो प्रभावित हो रहा है, और ये स्पिरिचुअल अनुभव है वो देश काल से आते यथावत रहते हैं हमेशा। जो ऊंचाई तक पहुँचता है सब ले लेता है उसको, देश काल का वहाँ कोई असर ही नहीं। देश काल का प्रभाव पारमार्थिक अनुभव पर कोई असर नहीं करता, वो यथावत है, शाश्वत है। However, we must appreciate the common basis of their experience. परमार्थ के अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर कॉमन बेसिस है, एक सामान्य आधार है उनका, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनको जानना चाहिए। भिन्न होते हुए भी मिट्टी एक है, बर्तन अनेक है। अनेक बर्तनों के अंदर मिट्टी की एकता को जानना जरूरी है। और अनुभवों की भिन्नता के अंदर भी एक तत्व ईश्वर तत्व को जानना जो सामान्य है, उसको पकड़ना हमको आना चाहिए। यदि वो सामान्य तत्व नहीं जाना तो धर्मों की भिन्नता आ जाएगी। इसलिए तो भिन्नता है। अनेक अनुभव तो हो गए, लेकिन उनका मूल तत्व नहीं पकड़ पाया। इसलिए गीता कहती भी है कि मेरे को तत्वतः जानने वाले बहुत कम हैं। अनुभव रूप में आता हूँ तो समझ लेते हैं, ये तत्व रूप में भी समझना जरूरी है, जहाँ से सब अनुभव निकलता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, oneself meditating and directing others to do the same thing are two different things. स्वयं ध्यान कर लेना, oneself meditating, स्वयं ध्यान कर लेना, and directing others, और दूसरों को निर्देश देना वैसा ही करने के लिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरों को ध्यान नहीं करवा सकता, स्वयं कर लेगा, लेकिन दूसरों को ध्यान करवाने की ये योग्यता अलग होती है। Both these can well be seen in the life of the महाराज। महाराज के जीवन में दोनों बातें देखी जा सकती थी, वो करते भी थे, करवाते भी थे, दोनों योग्यताएं थी। गुरुदेव अपनी बात कभी नहीं कही, वो अपने गुरु के माध्यम से बोले। कहीं पर भी उनकी पुस्तकों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि मैं बोलूँ। संतों की वाणी के माध्यम से यदि कई जगह उन्होंने कह भी दिया है कि मैंने मेरी पुस्तक में कोई भी अनुभव ऐसा नहीं लिखा है संतों का जो मुझे नहीं पता। बस एक सामान्य वाक्य तो कहीं बोला है, इससे समझ लो कि सब अनुभव उनके जीवन के अनुभव हैं, चाहे उन्होंने संत मुख से बोले हो। There may be three reasons why one engages oneself in meditation. ध्यान करने के लिए तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं कि हम ध्यान क्यों करते हैं। तीन कारण। Sitting for meditation is a matter of routine. Say 3-4 times daily. ध्यान के लिए बैठना रूटीन के साथ एक पद्धति बना लेना, और 3-4 एक दिन बाद, एक दिन में 3-4 बार बैठना, एक तो ये तरीका है। दूसरा है मेडिटेटिंग बिकॉज यू कैन नॉट बट मेडिटेट, और मेडिटेशन इसलिए करना कि तुम इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, इसलिए मेडिटेट करना, ध्यान करना। दूसरा तरीका ये, दिस शोज इंटेंस लॉन्गिंग फॉर मेडिटेशन। इसका इससे प्रकट होता है कि आपके अंदर ध्यान करने की तीव्र इच्छा है, ध्यान करने की तीव्र इच्छा है, और ईश्वर आपका साथ दे रहा है। ये आपको ध्यान करने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। जब ईश्वर का सहयोग मिलता है तो जीव ध्यान करने के लिए अपने आप प्रेरित है, कहना नहीं पड़ता। अगर कोई रोके भी तो रुकना नहीं चाहता। तो जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनको भी ईश्वर ने चुना नहीं है। अगर चल जाओ तो जीव रह नहीं सकता। लोटा डोर बाल्टी हाथ पे लेके जंगल में भागेगा और किसी के रोके रुकेगा। ईश्वर की आज्ञा होने बाद घर में रह सकता है क्या?
जिसको जैसी आज्ञा होगी वैसा रहेगा। और यदि आज्ञा नहीं है घर से निकलने की, लाख कोशिश करने पर घर से जाने में जाएगा तो वापस आ जाएगा, सन्यास होगी वापस आ जाएगा। ईश्वर की आज्ञा कम होती है, उसके बिना नहीं हो सकता। दिस शोज इंटेंस लॉन्गिंग फॉर मेडिटेशन। एंड थर्ड, गॉड फोर्स यू टू मेडिटेट। तीसरा, ईश्वर आपको स्वयं प्रेरित करता है ध्यान के लिए। गॉड एंड प्रेरित करता, आपको स्वयं प्रेरित करता है ध्यान के लिए। बैठना पड़ेगा उसके अंदर। आप बैठते क्यों? आप बैठे बिना रह नहीं सकते। क्या वो स्थिति तेज हो गई, अब ईश्वर आपको प्रेरित करता है। खाना खाते खाते भी आप पर वो आवेश आ जाता है, सोते सोते भी आवेश बना रहता है, वार्तालाप करते करते भी वो आवेश रहता है। किसी हालत में वो जाता ही नहीं है आपसे, क्योंकि ईश्वर ने आपको पकड़ लिया है। जब ऊँट किसी खोपड़ी को पकड़ लेना और आदर उठा ले तो छूट नहीं सकता है। ये बात है, ईश्वर क्या करने, अगर आपकी खोपड़ी को पकड़ लिया तो फिर आप छूट नहीं सकते। वो छोड़ने वाला नहीं और आप छूटने की ताकत। वो ध्यान सबसे बढ़िया ध्यान होता है। गॉड वॉन्ट्स यू टू मेडिटेट। यू शुड मेडिटेट व्हेनेवर यू कैन, मेक इट कन्वीनियंट टू डू सो। तुम्हें ध्यान करना चाहिए जब कि तुम्हारे लिए ऐसा संभव हो सके, अवश्य करना चाहिए। कन्वीनियंट हो तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हें कर लेना चाहिए। एट द इनिशियल स्टेज यू मे मेडिटेट विद द हेल्प ऑफ अ रोजरी। प्रारंभिक अवस्था में यदि चाहो तो माला की सहायता से करो, प्रारंभिक अवस्था में। बाद में खुद ही छूट जाएगी, क्यों बाद में हो जाएगी एक बात। दिस विल फैसिलिटेट मेडिटेशन। इससे आपको प्रारंभ में मेडिटेट करने में सुविधा होगी, फैसिलिटेट सुविधा होगी। डू नॉट गिव योर सेल्फ टू टू मच ऑफ थिंकिंग। और अपने आप को विचार प्रक्रिया में इतना मत डाल। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई एक बात पकड़ में आ गई तो सोचते जा रहे हैं, और इतनी पूछ लंबी हो रही है विचार की, जाना कहाँ विचार पहुँच जा रहा है, वो छूट ही नहीं पा रहे विचार। ऐसा लगता है विचार ने आपको जकड़ लिया है और ऐसा सांप बन गया है जिसके लंबाई का कोई अंत नहीं। ऐसे विचारों के चक्कर में बताओ, आनंद में रहना सीखो। भजन आनंद में रहो तो विचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचार कौन करता है? जैसे मैं आपको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ शाम तो खाने को दे दूँ, तो आप विचार बंद कर दोगे, खाने में लग जाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ ये देखो ये मिठाइयाँ हैं लेकिन मैं नहीं दूँगा, अभी जब मेरे मन में आएगी तब दूँगा। अब कब इच्छा होगी, कब देंगे, विचार चल जाएगा। कितनी देर मिलेगी, ये मिठाई बहुत बढ़िया है, कितनी सुंदर सुंदर मिठाई, कब हमारे पास आएगी, तो विचार चल जाएगी। इसलिए आप अपने आप को उस आनंद रस में डुबोए रखो तो विचार नहीं चलेंगे। आप परमात्मा आनंद लेना ही नहीं जानते, डूबना ही नहीं जानते, उसको गौण समझते हैं, संसार का को प्रमुख समझते हैं, तो विचार ज़्यादा चलेगा। संसार में जाना चाहते हो ना, जाओ संसार में। आप खुद जाओगे, परमात्मा पीछे धक्का दे देगा और वापस नहीं लौट पाओगे, ये पक्की बात है। गुरु से आप कह दो आप तो संसार करने के लिए जाना चाहते हैं, और गुरु ने अगर कभी हाथ जा तो फिर आपको लौट के आना मुश्किल हो जाएगा, निश्चित बात, तो नहीं आ पाओगे। क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा होगी। अब वो पीछे लग गया पुचल्ला माया का, और माया आपको अब नहीं लौट देगी। माया के चक्कर पड़े कोई चीज़ सुलझती थोड़ी है, वो तो ईश्वर की कृपा है। मम माया दुरत्य माया पीछे लग जाती। आप इच्छा कर लो संसार की और ईश्वर के सामने कर लो, गुरु के सामने कर लो संसार की इच्छा, फिर लौट के नहीं अपने। ये अनुभव की बात कह रहा हूँ मैं। मम माया कैसे लुटेगा? कोशिश करो और ज़्यादा। जो जो सूर्यो चहत है तो और जो जात याद हो जाएगी। जितना सुन लोगे संसार से और उलझन जाएगी और दूसरे संकट आ जाएगा, उलझ जाओगे और फंस जाओगे। तो कभी भी संसार की इच्छा परमात्मा के सामने मत करो।
इस जीव का अनिष्ट है। परमात्मा के सामने इच्छा करो कि हमें संसार की मोह माया से छुड़ा के और हमें अपना दर्शन दो, अपने पास बुलाओ। ये इच्छा तो वाजिब है। आप संसार की इच्छा ईश्वर के सामने करो, ज़्यादा बना के रखा हुआ अच्छा खूब अनंत है, खूब ले मौज करी। अगर उसने छोड़ दिया आपको, ये भेड़ बकरियाँ जंगल में जाकर चरती रहती, चरते रह जाओगे, पार नहीं पाओगे और अंत में लौट नहीं पाओगे। Do not give yourself too much of thinking, too much of thinking, which will lead to tension or to imbalance. कुछ ज़्यादा चिंतन करने से या तो टेंशन पैदा हो जाएगा, सोचते सोचते टेंशन पैदा हो जाएगा। इसने मुझसे ये क्यों कह दिया? आप सोच रहे हैं कि कहीं इसके आयाम उस पर व्यायाम हो रहा है, क्या क्या आयाम हो रहा है, मन व्यायाम कर रहा है, कहाँ गड़बड़ हो जाती है, ये क्यों कहा है, ये क्यों कहा है, ये बात हो सकती है, ये बात हो। और इस तरह सोचते तो खुद ही चक्कर में पड़ गए। उसे बेचारे ने बता नहीं वैसे कह दिया होगा। ये मन इसके बारे में भूलन चाहता है, बुरी आदत होती है मन में। इसमें ये टेंशन में होता है या इम्बैलेंस में होता है। बैलेंस है, माइंड का बैलेंस नहीं, संतुलन खो जाता है। डू नॉट एंटरटेन डाउट्स, संदेह मत करो। मिश्रा जी ये कह रहे हैं संदेह मत करो, डू नॉट एंटरटेन डाउट्स। लेकिन जब हमारा प्रकृति से उपादान ही ऐसा मिला हो तो क्या करेंगे? प्रकृति का उपादान है, किसी के मन में संदेह प्रकृति से है, आप कैसे करेगा? वो संदेह करने का स्वभाव होता है, काम करेगा। और किसी का संदेह करने का स्वभाव ही नहीं होता। तो ऐसे आदमी के फंसते हैं क्या? नहीं, जो संदेह नहीं करता उसका रक्षक ईश्वर होता है। भजन करो और पूर्ण विश्वास से करो। अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी तो ईश्वर वहाँ पर खड़ा है, आपकी रक्षा करेगा। और आप संदेह करोगे तो ईश्वर से आप विरोध करेंगे। परमात्मा संदेह करना मतलब आपने पहले ही गलत उठा दिया। इसे पहले ही पता लग गया कि आप आगे नहीं सकते। डू नॉट एंटरटेन डाउट, कभी भी संदेह के पछड़े मत पड़ो। डाउट एफिकेसी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अबाउट दिस एफिकेसी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, परमार्थ जीवन के योग्यता के विषय में, परमार्थ जीवन की प्रभावशीलता के विषय में संदेह मत करो। बड़ा प्रभावशील है, जीवन में उपयोगी है। जीवन में संसार जितना उपयोगी उससे ज़्यादा ही उपयोगी। संसार में काम करते तो वह शक्ति क्षीण हो जाती है। परमात्मा अगर ईश्वर साथ है तो आपको बिना शक्ति क्षीण में सब कुछ मिल सकता है। शक्ति अधिक मिलती है, शक्ति क्षीण नहीं होती। परमात्मा की शक्ति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है और संसार सुखमय प्रतीत होता है। ये परमात्मा का लाभ है। हमें विल टू बिलीव, मन में इच्छा रखो, विश्वास करेंगे। विश्वास रखने की इच्छा रखो अपने मन में। हैव ए विल टू बिलीव एंड इट विल नरिश योर डिवोशन। और वो विश्वास करने की इच्छा आपकी भक्ति को भोजन देगी, उसे भक्ति का भोजन प्राप्त होगा। आप विल तो करो, इच्छा तो करो, हमें विश्वास करना है। मन में तीव्र इच्छा करो, ये भक्ति का भोजन मिलेगा इससे आपको। God's power works in us in a sense which is more than a metaphorical. ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर काम करती है एक ऐसे अर्थ में जो केवल रूपक नहीं है, यथार्थ है। हमारे अंदर काम करने लगती है वो शक्ति। अगर आप में इच्छा कर, तीव्र इच्छा है विश्वास की, तो आप में शक्ति काम करेगी। परमात्मा उत्थान देगी आपको। जितना भी विश्वास की शक्ति होगी आपको उत्थान मिलेगा।
परमात्मा की कृपा मिलेगी, आपको बल मिलेगा। ये केवल कोई कल्पना नहीं है, यथार्थ है। और ओनली वोकेशन देन टू सरेंडर आवरसेल्फ टू हिम। तो हमारा एक ही काम है, धंधा है, वोकेशन धंधा है। जीवन में धंधा क्या है? काम बहुत रहता है, ये काम है, वो काम है, गुरुदेव कहते हैं दुनिया में एक ही लोकेशन है, धंधा है। इस धंधे को नहीं पकड़ते इसलिए 10 धंधे खुल जाते। एक धंधा असली पकड़ो तो सब धंधे अपने आप आ जाते हैं। यदि कोई कन्या राजा की यहाँ शादी हो जाए तो क्या उसे दर भीख मांगनी पड़ेगी क्या? तो जिस जीव का संबंध राजा से, परमात्मा से हो जाए, वो क्या इंद्रियों का दास बन के भिखारी बनेगा संसार में? राजयाची कांता काहे भीख मांगे? भीख नहीं मांगना पड़ता, उसको अपने आप सब चलाता है। प्रकृति उल्टी आने लगती है। जीव इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति को भागता है। परमात्मा मिल जाने के बाद प्रकृति स्वयं ले लेके चीज़ें आती है। क्या चाहिए? उल्टा प्रबंध। तो हमारा एक ही काम बचता है। क्या काम बचता है? टू सरेंडर आवरसेल्फ टू हिम। हम अपने आप को उसे समर्पित करें, समर्पण हो हमारा, सच्चा समर्पण हो जाए। ये हमारा एक मात्र काम है। ये समर्पण हो जाए, ये आसान नहीं है। आप किसी से कहो जाके 6 घंटे मेडिटेशन करो, समर्पण हो जाएगा, नहीं होगा, दिमाग घिस जाएगा, बैठ नहीं सकता। बैठने के लिए क्या चाहिए? अंतर हृदय मृदु चाहिए, भाव चाहिए, अंदर प्रेम चाहिए ईश्वर के लिए। तो इंतजार में बैठ जाएगा, प्रेम से तो बैठ जाएगा। अगर ईश्वर से प्रेम नहीं है, संसार से लगा है, तो अकेला कहीं बैठ जाएगा। तो संसार को साथ लेके जाएगा बेचारा, क्या जा सकता अंदर? It is surrender ourselves to Him. He then moves outward to meet us and sustain us. तब वो बाहर आ जाता है निकल के, हमें धारण करने के लिए। लो, मैं तुम्हारे जीवन में चलाऊंगा, मैं धारण करूंगा, सस्टेन करूंगा तुमको। One should invoke God with love. हमें ईश्वर को प्रेम से बुलाना चाहिए। वो नहीं बुला, हमें ईश्वर को प्रेम से बुलाना चाहिए। दो टेलीगढ़ ये तभी बात मुश्किल है। प्रेम नहीं होता। प्रेम कहाँ से हो? प्रेम तो संसार में इतना वितरण हो गया कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते संसार में। एकांत में बैठना मुश्किल होता है। तो वितरण होता है, इतना अधिक वितरण खाली हुए और प्रेम बचा ही नहीं है। परमात्मा देंगे क्या देंगे? हर एक सोच के देखो अंदर कितने भटके हैं संसार में, कितने कार्य व्यापार लगा लिए अपने पीछे, कितने व्यस्त हो गए। फिर कैसा हमें टाइम का मरने को भी फुर्सत नहीं। साहब भजन कहाँ से करें? बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, मर के बाद बात करना, पहले मर जाओ फिर बाद में देखना। अब तो मरने की फुर्सत नहीं है। तो मरने की फुर्सत तो नहीं है, ये इंतजार तो है, मरने के इंतजार ही है। कहते फुर्सत नहीं है मरने की, ये इंतजार है, तो आया कर ले जाएगा। उस दिन तो आपको आप कहोगे क्या फुर्सत नहीं मिली? सबसे बड़ी चीज़ निश्चित दुनिया में क्या है? अंग्रेजी में कहावत है ना, एज सर्टेन इज डेथ। कहावत है अंग्रेजी में, कहावत एज सर्टेन इज डेथ, कि मृत्यु जैसा निश्चित वस्तु कोई नहीं आएंगे। तो ये कैसे करते हो? हमें फुर्सत नहीं। अरे मृत्यु से बचने की तुमको फुर्सत नहीं, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बराबर लगे हुए हो। मृत्यु से बचाव का कोई उपाय नहीं करना चाहते। एक चूहिया घर में घुस जाती है, उसे बचने के लिए पिंजरा ला के लगा देते हो, और खाने के लिए यमराज आएगा, उसे बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं करना। मनुष्य का दिवालिया बुद्धि का कितना निकला हुआ है, अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं। संसार में ऐसे चल रहे हैं जैसे अमर हो गए। अपने अपने घरों के नीचे देखो, कितने
कितनी लाशें पड़ी हुई हैं। 5-7 हज़ार वर्षों देखो, 10-10, 15-15 फीट के पीछे 100-100 वर्ष का इतिहास होता है। 150-200 फीट के नीचे आपको इतिहास मिलता है। अभी हड़प्पा के अवशेष मिले हैं 2020 की, वहाँ पर हरियाणा, आज से 4,000-5,000 वर्ष पहले के इतनी लंबी लाश मिली है, बहुत लंबी, 6-7 फुट की लंबी है, लंबे लंबे आदमी, जबड़ा होकर दिख रहा है, डर लगे दिख रहे, और उसके ऊपर मकान बने हुए थे। अब खाली जगह हुई है, खेत बने हैं, तो बाद में खुदाई हुई है वहाँ पर, वहाँ कब्रें निकली है, तो सब निकले। तो हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ 15-20 पीढ़ियाँ दबी पड़ी है, हम उनके ऊपर रह रहे हैं, कंकालों के ऊपर रह रहे हैं, और हम कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं। मरने की फुर्सत नहीं है तो भी क्या हुआ, वो तो आना है। और जो बुद्धिमान है उस समय पर अपना काम कर लेंगे बचने का। नहीं तो इसी जो पीढ़ियाँ गड़ी हुई उनमें से एक में उनको भी जाना पड़ेगा, तो कोशिश नहीं करेंगे। One should invoke God with love, though it is difficult. This will become possible in the company of the good. यदि आप सत्संगति में जाओ, सत्संगति में आपकी बुद्धि शुद्ध हो, रसमयी हो, परमात्मा का प्रेम उसमें प्रवेश कर जाए, तो आप परमात्मा का भजन समर्पण आसानी से करोगे, उसमें प्रेम हो जाएगा, लगन लग जाएगी तो हो जाएगा। बिना सत्संगति के आपसे ये काम समर्पण का नहीं होगा, ये मेडिटेशन से नहीं होता, ये अंदर की वृत्ति मृदु होती है, प्रेम से बढ़ती है। वो मृदुता प्रेम आपको एकांत में बिठा देता है। जिसको प्रेम होता है वो एकांत सेवन कर लेता है, जिसको प्रेम नहीं होता वो एकांत सेवन नहीं करता। Meditation should be from bottom of your heart. ध्यान कैसा होना चाहिए? हृदय के अंतर हृदय से होना चाहिए, हृदय की गहराई से ध्यान होना चाहिए, मन से नहीं ऊपर ऊपर से, हृदय की गहराई से ध्यान। जैसे आप तीव्र अंतर मन से, जैसे कोई बहुत तीव्र इच्छा हो रही है आपके अंतर मन में, जो उससे मिलने की इच्छा है, ऐसे तीव्रता से उसका ध्यान होना चाहिए। नेम ऑफ गॉड इज द सिंबल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और ईश्वर का नाम पूर्ण सत्ता का एक सूचक है, एक सिंबल है। वो इस सूचक चिन्ह से उसका आकर्षण होता है, इसमें भी भरा हुआ है। आपके सामने प्रकट होने की प्रेरणा उसको मिलती है। अगर आप भाव से नाम ले तो सामने आ जाए, तो कैसे बुलाया था मेरे को, और कोई आप कहता तो ऐसे बुलाया था, क्यों आया आप, ऐसे मूर्ख हो। अगर ईश्वर प्रकट हो और आप सत्कार नहीं करे तो बहुत बुरी दुर्भाग्य की बात है। नेम ऑफ गॉड इज द सिंबल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। भगवद गीता आल्सो सेज द ओम इज आइडेंटिकल टू विद ब्रह्म। भगवद गीता में कहती है ओम क्या है, वो ब्रह्म से एकाकार है। ओम इत्य एकाक्षर ब्रह्म है, एकाक्षर ब्रह्म है ये ओम। मन शुड कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। हमें इस बात से परिचित होना चाहिए कि गुरु जो नाम देते हैं वो भी एकाक्षर ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म रूपता है। ओम पारंपरिक रूप से ब्रह्म का वाचक है, परंपरा मानती है। लेकिन इस परंपरा के विपरीत यदि ज्ञानी गुरु आपको नाम देते हैं, वो भी ओम के सदृश सूचक है परमात्मा का। Otherwise, meditating just by word of mouth becomes mechanical. अगर आपको ये ज्ञान न हो कि ये परमात्मा का सूचक है, इसके कहने से परमात्मा आएंगे, तब तो ध्यान केवल कैसा होगा, मैकेनिकल होगा, यांत्रिक होगा, भाव नहीं होगा। कुंती ने ध्यान कर लिया, सूर्य देवता ने का मंत्र दिया और कई देवताओं का मंत्र दुर्वासा ने दिया उनको, उन्होंने बहुत सेवा की थी, दुर्वासा की दे दिया। आप कुंती को ये लगा कि देखिए है भी कि नहीं तो, और अंत में मंत्र को बोल करके और जब किया तो सूर्य देवता आ गए। तो बहुत पछताई कि मैंने तो
आपको बुलाया नहीं था कि तुमने मंत्र जाप क्यों किया? तो मंत्र में शक्ति है, उसे प्रकट होता है। दुर्वासा के उदाहरण से, मतलब कुंती के उदाहरण से स्पष्ट है, ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से मंत्र के हिसाब से उसके निहित देवता अवश्य प्रकट होते हैं यदि हमारे अंदर भाव हो तो। बस में 5 हुए। 78